हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एम। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर के एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समास। ये समास आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में जो हम ट्रिक बताएंगे ना समास के, उस ट्रिक को जानने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठाइए समास से, वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना? तो इस वीडियो को मतलब क्या कहें, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा तो जरूर बनेगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग समास जानते हैं। समास, ठीक, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। समास इंग्लिश में से कंपाउंड बोला जाता है। इंग्लिश में कंपाउंड बोला जाता है। ठीक, इंग्लिश तो आपको पता है, कंपाउंड मतलब जोड़ना ही। अब देखिए एक चीज क्या होगा, समास क्या होता है। अब समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण कहे का मतलब ये है कि कोई भी बड़ा चीज दिया है उसको संक्षेप में लिख देना ही समास कहलाता है। जैसे अगर हम लिखे राजा का कन्या, राजा का कन्या, इतना बड़ा लाइन लिखने की क्या जरूरत है। आप डायरेक्ट लिखिए ना, राजकन्या। क्या? राज कन्या, सॉरी इस तरह से नहीं ना, राजकन्या डायरेक्ट लिखिए ना, राजकन्या। ठीक, कह रहा है संक्षिप्तीकरण मतलब है कि बड़े से लाइन को एक छोटे लाइन में बदल देना क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। और भी देख सकते हैं इसमें, जैसे हम लिखे थे, जैसे लिख दे हम राज, या फिर लिख राजा का पुत्री, यानी कि राजा की पुत्री, यानी राजा की बेटी। अब देखिए इसमें दो गो पद दिख रहा है, ये पहला पद, ये दूसरा पद। इसको प्रथम पद कहा जाता है। प्रथम पद उसको प्रथम पद, इसको अंतिम पद। ठीक, अंतिम पद, अंतिम पद किसको, ये प्रथम, ये अंतिम पद, और ये दोनों पद को मिला दिया जाता है तो इसे ही कहा जाता है समासिक पद। समासिक पद कहा जाता है। ठीक, ये दोनों पद को मिलाने के बाद क्या कहा जाता है, समासिक पद होता है। समझ में? इसे प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पद को एक साथ अगर बोला जाएगा तो समासिक पद बोला जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं समास के परिभाषा भी और प्रकार भी। अब देखिए समास क्या होता है, पदों का मेल होता है। पदों का मेल होता है। समास ऐसे बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को या फिर पद को समास कहते हैं। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें का क्या प्रकार देख लेते हैं। क्या टाइप, मतलब कितने प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का समास होता है, यह तो समझ में आ रहा। अब सीधे से यही ना जान लेते हैं कि जो प्रकार होता है उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हम लोग जान लेंगे। ठीक, आप 10th में है, 12th में, 9th में है, 11th में, या फिर आगे कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, आपको लगता होगा कि आप हम कंपटीशन के नहीं, सच में नहीं पढ़ा था, लेकिन एक क्वेश्चन जो है ट्रिक बता रहे हैं और सच में बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से पहला प्रकार इसका जानते हैं हम लोग, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हम लोग एक एक करते जानते जा रहे हैं, एक एक को जानेंगे फिर। और इसमें कई प्रकार होता है, ये भी जान लीजिए 6 प्रकार होता है। ठीक, समास का 6 प्रकार होता है। हम एक एक को जानते जाएंगे और 6 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, जैसा समास हो गया। अब देखिए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होगा कि इसको पहचानने का ट्रिक है, या फिर कहीं भी शब्द लिखा रहे उसमें कुछ चीज़ें हैं, अगर उसमें देख लेंगे आप लोग तो वो समझ में जाए। जैसे अगर किसी शब्द के पहले यथा, ठीक, प्रति, क्या, प्रति, बे, भड़,
इतना समझ में आ गया। यथा, प्रति, बे, भड़। अगर किसी शब्द के पहले लगा होता है तो उसे क्या कहेंगे? क्या? अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे हम लिख दे एग्जाम्पल में यथा संभव, यथा संभव, ठीक। तो यहाँ पे इसके पहले यथा लिखा है, यथा संभव हो जाएगा, ये पढ़ नहीं रहे, यथा संभव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम लिखते हैं प्रति माह, यानी कि इसके पहले प्रति लगा है, प्रति, ठीक, और बेशक, बेशक, ठीक। यहाँ तक हो गया। देखिए जिसके पहले ये यथा, प्रति, बे, भर लगा उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं इसमें भरपेट, भरपेट, ठीक। इसमें भरपेट लिख सकते हैं। इतना तो समझ में क्लियर ही आ रहा होगा। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं यथा शक्ति, यथा शक्ति लिख सकते हैं। प्रति वर्ष लिख सकते हैं, प्रति वर्ष, ठीक, प्रति वर्ष लिख सकते हैं। और इसमें इतना तो आपको याद ही हो गया, लेकिन इसमें दो गो स्पेशल शब्द को याद रखना। किसमें? अव्ययी भाव समास में दो गो स्पेशल शब्द होता है जो क्या होता है? वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे एक होगा आजन्म, आजन्म, एक होगा आमरण। ये दो गो ऐसा शब्द है जो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है, स्पेशली करके। इतना तो क्लियर आपको समझ में आ ही हो गया होगा। और एक और चीज इसमें जानेंगे कि यथा, प्रति, बे, भड़, आजन्म, आमरण, इतना तो क्लियर समझ में आ गया। अगर कहीं पे एक ही शब्द दो बार देखे, एक ही शब्द क्या? एक ही शब्द दो बार दिखता है, इस यहाँ पर एक ही शब्द दो बार दिखता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। इतना देखिए, ये जितना बोर्ड पे लिखा गया है अव्ययी भाव समास के लिए, अगर आपके दिमाग में चला जाता है तो समझने में आपके कोई भी क्वेश्चन छूट जाए, फिर ये वीडियो में आपके मन में जो भी आए कमेंट कर दीजिएगा कि हमें नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। क्या लिखा है? यथा, प्रति, बे, भड़, आजन, आमरण। अगर एक ही शब्द कहीं दो बार आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। एक बार समझ में ना, एक ही शब्द क्या, जैसे लिखते हैं हम लोग रातों, रातों रात, एक ही शब्द है रातों रात, मतलब रात ही तो है ना, रातों रात, मतलब एक ही शब्द है रात रात, ठीक। एक ही शब्द है तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास हो सकता है, हो जाएगा। उसके बाद लिखते हैं बातों बात। आप कहेंगे कि हम तो पढ़े हैं कि ये जैसा इस चिन्ह वाला किसी शब्द के बीच में चिन्ह होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वो भी बात सही है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग शब्द होना चाहिए। यहाँ पे एक ही शब्द होता है रातों रात, रातों रात, ठीक। अब बातों बात, उसी पे लिख सकते हैं हाथों हाथ, हाथों हाथ लिख सकते हैं। बातों बात हो गया, हाथों हाथ हो गया, लातों लात हो गया। जैसे हम लोग लिखते हैं लातों लात, ठीक, लातों लात। इस तरह से हमारा शब्द क्या हो जाता है? बन जाता है। या फिर साफ साफ अगर हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग साफ साफ, तो यहाँ पर तो समझ में आ गया ना कि अगर एक ही शब्द कहीं पे रहेगा तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहेंगे, ठीक, अव्ययी भाव समास कहेंगे। इतना क्लियर समझ में आ गया। अब हम इसमें का दूसरा, उम्मीद है कि अव्ययी भाव क्लियर समझ में आ गया होगा। हम लोग अब दूसरा शब्द देख लेते हैं, दूसरा समास, जिसका नाम क्या है? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक। दूसरा तत्पुरुष समास। इसमें ट्रिक देखिए, इसमें क्या होगा कि इसमें विभक्ति चिन्ह छुपी रहेगी। आप कहेंगे विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो विभक्ति चिन्ह वो कारक चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम उसको अभी बता रहे हैं कि अगर किसी के बीच में का, के, की, रा, रे, री ये सब लगा रहे तो इसी को क्या कहा जाता है? विभक्ति चिन्ह कहा जाता है, ठीक। विभक्ति चिन्ह इसमें लगा नहीं बल्कि छुपा रहेगा। अब छुपा रहेगा कि मतलब क्या है आप समझिए। अगर हम लिखते हैं राज कन्या, राज कन्या लिखते हैं तो राज कन्या क्या, यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन मार्क लगाइए कि राज कन्या क्या, क्या राज कन्या,
तो आपके मन में आएगा राजकन्या मतलब राजा की कन्या। यही चीज ना था कि राजा की कन्या, यानी कि इस शब्द में यहाँ पे की क्या थी, छुपी हुई थी। तो यहाँ इसलिए कि इसको कौन सा समास कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, तत्पुरुष समास कहेंगे। समझ में आ रहा, तत्पुरुष समास। उसे वही पे अगर हम लिखते हैं राजा, सॉरी राज, राजपुत्री, यानी कि इसका मतलब क्या है, राजा की पुत्री, यानी कि राजा की बेटी। ठीक, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या थी कि की छुपा हुआ था, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, क्या ये तत्पुरुष समास हो गया। उसी तरह हम लिखते हैं राजकुमार। राजकुमार कहने का मतलब क्या है कि राजा का कुमार, राजा का कुमार, यानी कि राजा का बेटा। कुमार मतलब लड़का होता है, तो राजा का बेटा, यानी कि इस चिन्ह में का विभक्ति जो थी छुपी हुई थी, तो तत्पुरुष समास हम इसको कहेंगे। समझ में आ गया ना। या फिर यहाँ पे एक और चीज शब्द हो सकता है, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, यानी कि इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, प्रयोग के लिए शाला। ठीक, प्रयोग के लिए शाला, यानी कि जिस घर में प्रयोग किया जाता है नए नए चीजों का, उससे प्रयोगशाला, शाला मीन्स घर होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा। प्रयोगशाला तो भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। वो भी हो सकते हैं पूजा घर। पूजा घर कहने का मतलब पूजा का घर। ठीक, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ गया, पूजा घर यानी कि पूजा का घर, जिसमें घर में पूजा होता है उसे पूजा घर कहा जाता है। एक और चीज हो सकता है गौशाला, यानी कि गायों के लिए शाला, जिस घर में गाय रहती है उसे गौशाला कहा जाता है। यहाँ समझ में आए गौशाला, या फिर हो सकता है आलसशाला, आलसशाला, यानी कि आलसों के लिए शाला, जिस घर में आलसी लोग रहते हैं उसे आलसशाला कहते हैं। तो इस सब शब्दों में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ तक दो शब्द समास को आप लोग समझ गए होंगे, वो भी अच्छे से। तो हम लोग इसी में का तीसरा समास देख लेते हैं। ठीक, तीसरा समास कौन होता है, आप थोड़ा कमेंट में बताइएगा। तीसरा समास हो जाएगा हमारा क्या, द्विगु समास। द्विगु, अब देखिए द्विगु, ये देख के ही पता चलता है। द्वि मतलब ये दो आ रहा है, या दो क्या होता है, एक संख्या होता है, संख्या होता है। दो क्या होता है, संख्या। तब ये भी याद रखिए कि द्विगु समास में अगर कहीं पे आपको देखने को मिल जाए संख्या, तो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास। जैसे अगर हम लिखिए पंचवटी, पंचवटी, यानी कि यहाँ पे पंच मतलब पांच होता है, और पांच आ रहा है ना, तो पांच एक क्या है, संख्या है, तो पंचवटी मतलब पांच आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, द्विगु समास है। उसी तरह अगर हम कह दें चौराहा, चौराहा यानी कि चार गो राह जहाँ पे आके मिलता है, इस तरह से एक यहाँ पे एक राह, दो, तीन, चार राह जहाँ पे मिलता है उसे चौराहा कहा जाता है। ये तो क्लियर आपको पता ही है ना, चौराहा। या फिर त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज कह सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे त्रि मतलब तीन होता है, और इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज मतलब द्विगु समास। तिरंगा, तिरंगा मतलब तीन गो रंग होता है, तीन तीन संख्या आता है जहाँ पे उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास। जिस भी शब्द के आगे ऐसा लगे कि वह क्या है, संख्या उसमें दिखाई दे रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। नवग्रह, नवग्रह, इस तरह से इसे क्या कहेंगे, नवग्रह, यानी कि 9 गो ग्रह है, जो क्या है, संख्या दिखाता है कि 9 क्या है, वो संख्या है, इसे नवग्रह कहा जाता है। समझ में आ गया, नवग्रह हम लोग कह देते हैं। जैसे अगर हम लिखे सप्ताह, सप्ताह में 7 आ रहा है, इसलिए सप्ताह क्या है, वो संख्या है, तो सप्ताह हो जाएगा क्या, द्विगु समास। क्लियर समझ में आ गया, सप्ताह क्या हो जाएगा, द्विगु समास। त्रिभुज हो गया, या फिर चतुर्भुज कह सकते हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि चार यहाँ पे संख्या आ रहा है, किसे
चतुर्भुज कर दिए। देखिए अब इसका मतलब ही क्या हो गया कि जिसमें क्या आ गया संख्या आएगा उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ठीक, द्विगु समास किसको, जिस शब्द के पहले देखेंगे कि संख्या वाची कोई शब्द है तो उसे संख्या यानी कि द्विगु समास कह सकते हैं। एक और शब्द हो सकता है पंचतंत्र। ठीक, पंचतंत्र कहने का मतलब 5 गो तंत्र है, यानी कि संख्या आ गया 5, तो पंचतंत्र हो सकता है। ठीक, इतना समझ में आ गया, यानी कि 2 गो सब 3 गो समझ में आ गया। ठीक, वीडियो भी लंबा होने वाला, तो हम लोग और अभी 3 गो जानने वाले हैं। ठीक, यहाँ से 3 और एक चौथा क्या हो गया, द्वंद्व समास। इसमें समास छूट गया तो समास भी हम लिख देते हैं, समास यहाँ पर भी समास हो गया। ठीक, देखिए द्वंद्व समास में देखिए दो बार आया है, यानी कि जोड़ी लगा हुआ है, तो कोई भी शब्द इसमें आएगा ना तो उसमें क्या होगा, एक मस्त क्या होगी, जोड़ी होगा शब्दों का, तो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे भाई बहन। एक और ट्रिक है कि इस बीच में अगर माइनस जैसा चिन्ह है तो उसको क्या कहेंगे, वो द्वंद्व समास है। यानी हर जगह पे नहीं, जहाँ पे अलग अलग शब्द होगा वहीं पे कह रहा है, नहीं तो इसमें भी था चिन्ह बीच में ऐसा लगा रहता था लेकिन एक ही शब्द था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग शब्द रहेगा, जोड़ी लगा रहेगा और बीच में इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भाई बहन, रात और दिन। ठीक, तो अलग अलग शब्द होना चाहिए, जोड़ी लगना चाहिए। ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग दुल्हा और दुल्हन, दूल्हा और दुल्हन कह सकते हैं, यानी कि अलग अलग शब्द होना चाहिए, जोड़ी लगना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्वंद्व समास कहेंगे। द्वंद्व मतलब 2 बार आ रहा है तो द्वंद्व समास हम लोग कहेंगे। अगर उस तरह से एक और शब्द आप लेंगे, जैसे हो सकता है भैया और भौजी, हो सकता है ना, तो अलग अलग शब्द है ना। ऐसे भी हो सकता है मौसा और मौसी। ठीक, इस तरह से नहीं ना, मौसा इस तरह से। ठीक, यानी कि अलग अलग चीजों यानी कि जोड़ी लगना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कर दे। यानी कि ये भी लिख सकते हैं चांद तारे। चांद तारे अलग अलग चीज है, अलग शब्द है। ठीक, एक और चीज आता है एग्जाम में, जिसको लोग मतलब बना नहीं पाते हैं, शीतोष्ण, इसको कहेंगे कि आप कैसे, तो देश में 2 गो चीज दिया गया है ना, देखिए इस तरह से शीत उष्ण। शीत उष्ण कैसे, यानी कि शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, तो दोनों चीज है शीत और उष्ण, यानी कि 2 जोड़ी लग रहा है ना, शीत और उष्ण, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, सुबह शाम, ये भी हो सकता है सुबह शाम, यानी कि अलग अलग शब्द है, सिर्फ आपको यही देखना है कि अलग अलग शब्द कहीं पे हमको दिखा या नहीं दिखा। या ये भी हो सकता है 2 और 4। ठीक, 2 4, ये भी सुने 2 4, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। यानी कि यहाँ पे होना चाहिए, इसमें जोड़ी लगना चाहिए, कोई भी शब्द हो तो उसे जोड़ी लगना ही चाहिए और दोनों अलग अलग होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो द्वंद्व समास कहलाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया, लेकिन एक कंफ्यूजन हम दूर कर दें। अगर हम लिखें उस तरह से, अगर हम रातों रात, एक चीज देखिए, इस दोनों में बीच में एक ही चिन्ह लगा है, लेकिन यहाँ पे रात रात दोनों एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पे हर एक शब्द क्या हुआ है, चेंज हो गया है, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग, तो द्वंद्व समास। अगर एक ही शब्द है तो अव्ययी भाव समास कहेंगे। अगला पढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्या है, अगला है आपका कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास कहने का मतलब होता है स्पेशल, क्या स्पेशल आदमी। ठीक, या फिर इस तरह से भी याद रखिएगा कि इसमें किसी न किसी चीज की क्या होती है, विशेषता बताई जाती है,
विशेषता बताई जाती है किसी ना किसी चीज की। जैसे आप समझेंगे नव युवक, आप कहेंगे एक चीज कि यहाँ पे नव आया है तो ये भी संख्या है तो द्विगु कहेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए युवक लिखा है, युवक, तो युवक कैसा है, युवक का विशेषता बताया जा रहा है कि युवक कैसा है, नया है। युवक कैसा है तो नया है। ये एक और भी एग्जांपल आप लोग सुने होंगे, चंद्र मुखी, यानी कि मुख कैसा है, चंद्र के चंद्रमा के समान। अगर किसी को हम लोग किसी से मतलब तुलना करते हैं तो उसका क्या होगा, कर्मधारय समास आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जिस तरह से अगर हम लिखे नील कमल, नील, एक सेकेंड, नील कमल, यहाँ पर देखिए कमल है लेकिन कैसा है, नीला है। तो इसकी विशेषता है कि कमल नीला है। जब भी विशेषता बताई जाएगी तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कर्मधारय समास हम लोग कहेंगे। ठीक, अगर हम लिखते हैं ये कौन नहीं जानता है, महात्मा, ये तो सब कोई जानता है, महान है जो आत्मा, यानी कि आत्मा कैसा है, महान है। आत्मा महान है तो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि आत्मा महान है। जब भी आपको लगे कि किसी न किसी शब्द की विशेषता बताई जा रही है तो उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास हम लोग कह देते हैं। ठीक है, नील गगन, यानी नील गगन मतलब समझिएगा, नील गगन यानी कि ये जो गगन है, आसमान है, कैसा है, नीला है। ये कैसा गगन है, नीला है। जब यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है ना कि क्या है, एकदम नीला है। ये भी लिखे कमल, कमल नयन, यानी कि नयन कैसा है तो कमल के समान है। विशेषता यहाँ पर बता जा रहा है कि नयन कैसा, एकदम कमल के जैसा है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा ना आपको कि जब भी हम आपको क्या बताए, या फिर मुख्यमंत्री हो सकता है, क्या है, मंत्री कैसा है, मुख्य है मतलब मेन है, ये भी तो हो सकता है ना आपका। तो ये 5 को हम लोग जान लिए। अगला है आपका अंतिम यानी छठा। ठीक, यहाँ तक एक ही चीज याद रखना है कि इसमें विशेषता बताई जाएगी। अगला छठा नंबर है आपका, छठा में क्या है आपका, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप कहेंगे कि स्पेशल कोटा यानी कि VVIP लोग, इसमें कहेंगे VVIP यानी VIP लोग, VIP यानी कि मतलब ये स्पेशल हो, उसके जैसा कोई और ना हो तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। मतलब उसके अलावा दुनिया में कोई और ना हो, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम कुछ और शब्द लिखते हैं उसका मतलब कुछ और निकल जाता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लिखे हम लोग दशानन, दशानन यानी कि दशानन का मतलब क्या होता है, रावण। आप तो समझते हैं दशानन का मतलब क्या होता है, रावण। यानी कि दशानन का मतलब रावण जब निकला तो ये दशानन शब्द जो होगा क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि से ये भी समझ सकते हैं कि बहुव्रीहि मतलब बाहुबली लोग, बहुत बढ़िया लोग होते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं होता है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, या फिर देख सकते हैं आप लोग चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मतलब जिसके माथे पर चंद्रमा हो से चंद्रशेखर, यानी चंद्रशेखर किसको कहा जाता है, शंकर को, यानी भगवान शंकर को कहा जाता है। इसका क्या हुआ, इसका अर्थ दूसरा निकल गया तो इसलिए क्रमधारय समास कहेंगे। अगर हम लिखते हैं बीना पानी, बीना पानी यानी कि जिसके हाथ में बीना, वो से बीना पानी कहते हैं। बीना पानी किसको, तो सरस्वती को। अगर यहाँ पे भी अर्थ बदला है, इसका मतलब क्या होगा कि बहुव्रीहि समास इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको। नीलकंठ, ये भी सुने होंगे, नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ मतलब क्या, जिसका कंठ नीला हो से नीलकंठ। यहाँ पे भी शंकर की बात है, यानी कि उनका कंठ कैसा है, नीला है। इसका अर्थ बदल दिया गया तो उसे नीलकंठ, यानी कि जिनका कंठ कैसा होगा, नीला होगा, उसे नीलकंठ कहेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक आपको, यहाँ तो जरूर समझ में आ गया होगा। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं गजानन, गजानन, गजानन यानी कि गणेश जी को कहा जाता है गजानन। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे लंबोदर,
लंबोदर, यानी कि ये भी गणेश जी को कहा जाता है। यानी कि और एक शब्दों का मतलब कोई और निकलता है, उसका मतलब क्या है आपका कि वो बहुब्रीहि समास हम लोग उसको कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। गिरिधर सुने हैं? गिरिधर, गिरिधर, गिरिधर यानी कि गिरिधर मतलब कृष्ण को कहा जाता है। इसको क्या हो गया? गिरिधर कहा जाता है। या फिर चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी जिसके हाथ में क्या हो? चक्र हो, से चक्रपाणी कहा जाता है। चक्रपाणी यानी कि इसमें किसको कहा जाता है? ये भी कृष्ण को कहा जाता है। क्या? चक्रपाणी। तो इसलिए बहुब्रीहि समास। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके मतलब अर्थ दूसरा निकल जाए, बदल जाए, उसे क्या कहेंगे? चक्रपाणी कहेंगे। ठीक है, अभी हो गया यहाँ तक समझ में। देखिए यहाँ पे मेनली समास कई गो होता है आपका? 6 गो होता ही है। 6 गो आप लोग समास 6 गो। लेकिन एक और समास से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जिसका नाम है नैया समास। वो स्पेशल समास है, उसको ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता है, इसलिए हम नैया समास। ठीक, नैया समास। नैया समास कहने का मतलब निगेटिव समास। ठीक, निगेटिव, जब भी निगेटिविटी की बात होगी तो उसे नैया समास कहेंगे। जैसे देखिए एक चीज़ तो है कि अगर ज्ञान लिखते हैं तो ज्ञान अच्छी बात है कि ज्ञान होना चाहिए सबके पास, ये पॉजिटिव बात है। अगर इसी में अगर हम अ लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। यानी कि अज्ञान यानी कि नैया समास, जिसमें अ लगा या फिर नकारात्मक का भाव आता है उसे नैया समास कहते हैं। अज्ञान, ठीक है, अनजान, जान यानी कि जान मतलब हम जिसको जानते हैं, अन मतलब जिसको नहीं जानते हैं। ठीक है, अनेक, सॉरी, अनजान हो गया, अज्ञान हो गया। इस तरह से मतलब जिसमें क्या लगा होना चाहिए? नेगेटिविटी शब्द आ जाए उसे हम लोग नैया समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि नैया समास क्या होता है। जैसे हम लिखे मान, मान मतलब किसी का इज्जत सम्मान। अगर इसी में हम लिख दे अपमान, यानी कि किसी का मतलब अपमान कर दे, बेइज्जती कर दे, यानी कि उल्टा आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग नैया समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया। आपको 7 को समास हमने समझा दिया है। हम इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, समास समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर समझ में आया होगा तो भी बताइएगा, और नहीं आया होगा तो ज़रूर बताइएगा कि समझ में नहीं आया है। और नहीं आया है तो उसको इस तरह से बताना है कि जैसे मेरा बुराई आप लोग कर रहे हैं, इस तरह से बोल के बताना है आपको। या फिर आपके मन में जो भी शब्द है वो सब कुछ कमेंट में लिख दीजिएगा। तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।